या नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम में जब हम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो हमको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, आज हम इस वीडियो में छुट्टियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का। देखिए सबसे पहले बात तो करते हैं, देखिए छुट्टियाँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि मान लो एज ए एमटीएस जब हम सेलेक्ट होते हैं तो क्योंकि हमको और आगे की तैयारी करनी है और हमको आगे की पढ़ाई करनी है ताकि हम और अच्छी पोस्ट पा पाएँ और बड़ी पोस्ट पा पाएँ। एमटीएस इज़ अ गुड जॉब, बट आप बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि कोई रहता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं और बड़ी जॉब पाना। तो क्या होता है कि लोग तैयारी करते रहते हैं लगातार, ठीक है? तो इस वजह से हमको पढ़ाई करना ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको पता लग पाए कि एक्चुअली में हमको कितनी छुट्टियाँ मिल पाती हैं 1 साल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि यहाँ पे मेडिकल लीव की बात करता हूँ। मान लो आप बीमार हो गए या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए, तो आपको 20 मेडिकल लीव मिलती है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि जितनी भी मेडिकल लीव होती हैं, ये हाफ पे लीव होती है। हाफ पे का मतलब आधे पैसे इसमें आपको मिलते हैं। तो अगर आपको फुल टाइम पेमेंट चाहिए तो 10 दिन आपका क्या हो गया, मेडिकल लीव हो गया। मेरी बात आई हो आपको समझ में, 20 मेडिकल मिलता है बट ये सारी हाफ पे होती हैं। अगर आपको फुल चाहिए तो 10 दिन आपका मेडिकल आप जोड़ के रखो, तो 10 आपकी मेडिकल लीव हो जाएंगी। दूसरा आपका हो जाएगा अर्न लीव। अर्न लीव मतलब ईएल, तो ये 1 महीने में 2.5 मिलता है और अगर आप साल का जोड़ लोगे तो ये 30 हो जाएगी। अर्न लीव मतलब होता है कि जैसे अगर आपको मान लो कोई जैसे थोड़ा लंबी छुट्टी लेनी है, 8-10 दिन की छुट्टी लेनी है, तो आप ईएल लगा सकते हो वहाँ पे। ईएल में आपके कोई भी पैसे आपका नहीं कटता, फुल पेमेंट आपको मिलती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जैसे 8-10 दिन की छुट्टी होने के लिए हमको ईएल लेना पड़ता है। तो 30 मिलती है, 1 महीने में 2.5 मिलता है। उसके बाद हमको मिलता है कैजुअल लीव। कैजुअल में कैजुअल का नाम ही होता है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है जैसे हमको सडनली अचानक से कोई हमको ज़रूरत आ गई घर पे या कुछ भी, फॉर एग्जांपल जैसे घर पे कोई बीमार हो गया या कोई काम पड़ गया, या कभी-कभी हमको 1 दिन का पेपर देने जाना है, कभी वन डे एग्ज़ाम हम जानते हैं पेपर देना पड़ता है, तो उसके लिए कैजुअल लीव बनाया गया है। ये हमको 1 साल में 8 मिलता है। 8 छुट्टियाँ हमको एज ए सीएल मिलती हैं कैजुअल लीव, ठीक है? इसके बाद आता है अपना अ, मेडिकल लीव हो गया, अर्न लीव हो गया, उसके बाद कैजुअल लीव भी हो गया। अब आता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ये क्या होता है, जैसे मान लो आप छुट्टी पे गए हो और रक्षाबंधन में गए थे, बट मान लो रक्षाबंधन एकदम पास में, कल रक्षाबंधन है और आज आपकी छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। तो जैसे रक्षाबंधन को क्या होता है, आरएच होता है, तो आप आरएच ले सकते हो। 1 साल में 2 आरएच ले सकते हो आप, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। तो ये हो जाते हैं। तो ये मेनली तो सारे आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सब में लगभग यही 4-5 प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। अर्न लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सैटरडे संडे को भी ऑफ रहता है, या मिनिमम संडे तो रहेगा ही। तो अगर आपको एक हफ्ते में, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे हम लोग काम करते हैं, तो हमारे यहाँ सैटरडे संडे को भी ऑफ रहता है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो 1 साल में लगभग 104 छुट्टियाँ आपकी तो ऐसे हो जाएंगी कि 104 आपने क्या कर लिया, लीव ऐसे कर लिया। तो 104 और 60 उधर आपने देखा था, तो 164 छुट्टियाँ तो ये हो गई। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जो रिलेशन है, आपका जो बॉन्डिंग है, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो ऑफिसर हैं, जो आपके जिसके अंडर में आप काम करते हो, अगर वो अगर आप अच्छे नेचर के हो और अपना काम अच्छे से कंप्लीट किए हो सब कुछ हमेशा, और उनसे आपने अच्छा बिहेवियर बना के रखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपको आपके बारे में कंसिडर करते हैं। और अगर आप जैसे सीएल लगा के जाते हो तो वहाँ पे आपको 1-2 दिन की सीएल भी एक्स्ट्रा आपको मिल सकती है, वो दे देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 8 ही सीएल साल में मिल सकते हैं हमको। तो वो डिपेंड करता है हमारे नेचर पर भी कि हम कैसा व्यवहार करते हैं और हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहता है ड्यूटी में, हम कितने रेगुलर हैं, टाइमिंग का। ये हमारे सर ऑफिसर आपको दिखेंगे, और आपके ऑफिसर भी कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स तो आप समझते हो कितना भी आप अच्छा बिहेव कर लो, बट वो जो है वो नहीं मानेंगे भाई, वो आपको नहीं देंगे। तो आपके ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टियाँ थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी 30 छुट्टियाँ, सॉरी 8 सीएल है, आप एक बार में 2 लेके गए हो, तो एक तो और आपको मिल सकता है 3-4 सीएल मिल सकता है एक बार में, अगर वो चाह लेंगे तो, ठीक है? तो ये ऐसे होता है इसका प्रोसीजर। तो इतनी सारी छुट्टियाँ इसमें मिलती हैं और आई थिंक आपको पूरी छुट्टियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सब लोग मेहनत करके अच्छा-अच्छा, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करके एसएससी, एमटीएस के जॉब आप ले लो, ताकि एक आपका ना सिक्योरिटी हो जाए। आप सिक्योर हो जाओ कि हम जो है आगे की तैयारी भी कर पाएँगे और इंडिपेंडेंट हो जाएँगे घर से, कि हमको जो है खर्चा वगैरह नहीं लेना है। प्लस हमको आप अपने से क्या हो जाओगे, अपने पैर पे खड़े होकर के यहाँ तक कि अपने माँ-बाप की भी थोड़ा भी आप क्या कर पाओगे, उनका भी सहायता कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो मेहनत करिए और नौकरी लीजिए। सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? सब लोग, मैं एडवांस में कह दे रहा हूँ ताकि सबका सिलेक्शन हो जाए वीडियो देखने वाले को। सो थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।